बोलिए। हाउ टू रीड भगवद गीता एट होम। आज चौथा सेशन है और आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर श्लोकास। श्लोक कैसे याद किए जाएं और उनको रिसाइट कैसे करना है और कितने श्लोक हमें याद होने चाहिए। दूसरी बात यह है, अभी थोड़ा सा डिस्कशन जो हमने पहला वाला सेशन किया था और दूसरा सेशन किया था, उसमें कुछ लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं। जैसे अभी मंजू माता जी बैठी हुई हैं, उनका अभी प्रश्न आया था, उनको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर किसी और का भी कोई कन्फ्यूजन है तो सामने लेके आए, अपनी प्रॉब्लम्स बताए, हम 15 मिनट के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। और हमारा बाकी का जो सेशन चौथा है वो 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, तो वी विल फिनिश इन अबाउट 20 मिनट्स टाइम। पहले पुराना सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 तो जनरल था और सेशन 2 में सेशन 1 का रिपीटिशन था, और सेशन 2 एंड सेशन 3 में जो प्रॉब्लम्स आई हैं हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। यस, बताइए माता जी, मंजू माता जी आप बताइए, इनकी समस्या सुनिए जरा, फिर मेरा उत्तर सुनिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बताइए। प्रभु जी, मैंने श्लोकों का अनुवाद पढ़ लिया 10-10 करके डेली। कहाँ तक पहुंच गए आप? सेकंड चैप्टर खत्म। मतलब 18 चैप्टर खत्म हो गए? नहीं, सेकंड चैप्टर प्रभु। सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया है, ठीक है। हाँ, अनुवाद पढ़े, पर प्रभु जी एक तो हमें इतना याद नहीं रहता जो हमने पीछे देखा, फिर पीछे मतलब अनुवाद तो समझ में आ जाते हैं, कुछ कठिन शब्द उनमें नहीं समझ में आते तो मैं तात्पर्य में देख लेती हूँ। फिर मैंने 3-3 के तात्पर्य पढ़े श्लोकों के, तो उनके नोट्स बनाए, उनको समझने में टाइम लग जाता है एक तो। और दूसरा जो नहीं समझ में आता वो मैं लिखती जाती हूँ प्रभु जी कि नहीं समझ में आया, ये श्लोक बहुत मुश्किल लग रहा है, या इसका अनुवाद। एक सिर्फ दूसरे चैप्टर का 69 श्लोक, उसका थोड़ा समझने में, अनुवाद में ही थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बाकी क्या समझ में नहीं आया आपके? प्रभु जी उसकी ना थोड़ा डीप सीटेड मीनिंग है वो बस वो पूछना है। 69 का सेकंड, दूसरे पार्ट का 69, दूसरे चैप्टर का 69 श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। अच्छा, चलिए, एक तो आपको ये बात प्रॉब्लम हुई, ये मैंने टिक मार्क करके रखा है, ये थोड़ा डीप सीटेड मीनिंग था। नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। और मैं प्रभु जी एक बस ये है कि जब तक मैं नोट्स ना बनाऊं, चाहे मुझे पीछे देखना पड़े, चाहे आपके नोट, मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी हम लोग आपसे बहुत स्लो हैं, बस ये है, मैं धीरे धीरे ही समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। कृपा माधव प्रभु, आपका कोई सवाल है? बी फ्रैंक, कोई लज्जा की जरूरत नहीं है, हम सारे घर वाले लोग हैं, अपने आपस के मिलने जुलने वाले लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी कृपा माधव प्रभु। उनका मैं म्यूट है उनका। तो समझ तो आ गया, याद नहीं रहता, बात ये बस याद नहीं रहता, ठीक है। और वरुण प्रभु आपका? जी मेरा प्रश्न क्या? हाँ वरुण प्रभु बताइए। प्रभु जी ये है कि दिशा ठीक करनी है तो कई चीजें छोड़नी पड़ती है, तो इसमें आउटसाइड फूड की मुझे बहुत एडिक्शन है, तो बस यही रह गई, बाकी चाय भी छोड़ चुका हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं।
मुझे ना आउटसाइड फूड की बहुत एडिक्शन है, तो ये एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी दीक्षा अगर मैं सीख कर रहा हूँ तो ये एक दुविधा है, क्योंकि घर में तो प्याज लहसुन का खाना बनता है और बाहर का खाना तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये चीज है। दिस इज द ओनली डाउट। वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा प्रश्न ये है कि हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम। इसका आपने पहले कोई सेशन लिया है कि नहीं लिया है? जी जी प्रभु जी, इसमें तो इंट्रोडक्शन पढ़ी कई बार, अब तो नहीं, चैप्टर 1 पढ़ा है मैंने, वो चैप्टर 2 वो स्टार्ट आपने करूंगा। अपने हिसाब से पढ़ा है, जी जी, मेरे हिसाब से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं नहीं वो तो नहीं पता। आप उसको सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डू यू वांट टू लर्न इट? यस यस। तो आज आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देंगे एंड देन वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन ऑल्सो। हाँ जी, गीता माता जी आप बताओ, आपकी कोई समस्या है? नहीं प्रभु जी। एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी प्रभु जी। समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने भूमिका पढ़ी थी और फर्स्ट चैप्टर तक कर लिया है, थोड़ा सा आधा मतलब तात्पर्य। अच्छा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के 17 श्लोक तक कर लिया। नहीं, आपने जो है सेशन 1 अनुवाद था वो कहाँ हाँ तक जी। पहुंचे हैं आप? थर्ड चैप्टर के 17 श्लोक। थर्ड चैप्टर के 17 श्लोक तक, वेरी गुड। और जो उसके बाद पर्पट्स हैं, व्याख्या है, तात्पर्य है, वो कहाँ तक पहुंचे हैं आप? वो मैंने ये भूमिका से शुरू किया था, तो इसलिए अभी 15th पेज तक पहुंची हूँ। नहीं, कितने श्लोक हो गए उसमें? उसमें 1 मिनट प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर के 33 श्लोक। 33 श्लोक आपने कर लिए हैं। हाँ जी। हफ्ता था 1, ठीक है? भूमिका पढ़ी ना नहीं साथ। नहीं, वो कोई बात नहीं, पर्पट्स में भूमिका नहीं पढ़नी है, वो आपको वो भूमिका पढ़नी थी अनुवाद में, या पर्पट्स में भी पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको जो है सबको दोबारा से बता देता हूँ। नहीं, आपने जो खाली वो जो ट्रांसलेशन बोला था वो तो थर्ड चैप्टर तक है, हाँ ठीक है। और जो आपने तात्पर्य बोला वो जो नीचे पर्पट बोला था वो मैंने फिर भूमिका पढ़ के फिर पढ़े। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब 2 बातें समझ लीजिएगा, सभी लोगों के लिए है, फॉर ऑल। पहले बात बताता हूं सबके लिए, फिर स्पेसिफिक एक एक का आंसर करूंगा। देखिए, हमने भगवत गीता को इस तरह से पढ़ना है कि हमने जो पहले पढ़ाई करी है, पहले जो सिस्टम हमें आता है बहुत बढ़िया है, आता है बहुत अच्छा है, वेरी गुड, पर हम उसको रिफाइन करना चाहते हैं, मतलब और बढ़िया बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, हम लोग गन्ने से गुड़ बनाते हैं, गुड़ बना दिया, गुड़ बनाने के बाद हम उसको रिफाइन करते हैं तो शक्कर बनती है, शक्कर को रिफाइन करते हैं तो चीनी बनती है, चीनी को रिफाइन करते हैं तो क्यूब्स बनते हैं और रिफाइंड शुगर बनती है। मतलब रिफाइनिंग का जो सिस्टम है वो दिन ब दिन चलता जाता है और एक नई चीज निकल के आती जाती है, न्यू थिंग कम्स। हमने भगवत गीता पढ़ी, सबने, कोई साल से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 5 साल से पढ़ रहा है, कोई 10 साल से पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप जो है भगवत गीता पे आपस में चर्चा करिए, आपस में डिस्कशन करिए, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं डिस्कशन करने में? क्या आप आंसर कर पाएंगे, क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे? श्लोकों को कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक कहाँ इस्तेमाल करना है वो कर पाएंगे? चर्चा में, डिस्कशन में कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक कहाँ इस्तेमाल करना है वो कर पाएंगे? वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड सिस्टम है।
वो साधारण नहीं है। उसके लिए आपको अपने मतलब मस्तिष्क को, अपनी इंटेलिजेंस को इस तरीके से यूज़ करना है कि आपको वो याद भी हो और आपको पता लगे कि इस कंटेक्स्ट में जहाँ मेरी चर्चा चल रही है मैं उस श्लोक को ऐसे यूज़ कर सकूं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपने हिसाब से, आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, पिछले महीने भी दिया मैंने, फरवरी के महीने में मैंने अपने लेक्चर में इसका आंसर दिया है। हम अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि भगवत गीता का इतना फायदा है हमको कि इसमें हर प्रश्न का उत्तर है। आप उत्तर ढूंढना चाहें तो हर प्रश्न का उत्तर है। मैं अशोक विहार में लेक्चर दे रहा था, घर के जो पुरखा, जो घर के मालिक जो हैं, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि प्रभु जी ये बताइए कि सास बहू के झगड़े का भगवत गीता में उत्तर कहाँ है। सास बहू आपस में झगड़ा न करें, प्रेम से रहें, इसका उत्तर कहाँ है। हर घर में होता है, सास कहती मैं सास हूँ, बहू कहती मैं बहू हूँ, माँ बेटी बन नहीं पाते, तो एक क्लेश रहता है। वो क्लेश का आंसर क्या है? ननद का अपनी भाभी के साथ झगड़ा रहता है, उसका उत्तर क्या है? व्हाट इज द आंसर? अब आप बताइए। यहाँ अर्जुन कृष्ण के संवाद हो रहे हैं, यहाँ भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के साथ चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन कंफ्यूजन में है, वो प्रश्न कर रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं, बीच में सास बहू कहाँ से आ गई भाई? सास बहू कहाँ से आ गई? अब उत्तर तो देना है, उत्तर देना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से, कहाँ पे आप उत्तर देंगे। हाउ वुड यू आंसर? आपका उत्तर कैसे होगा? नाउ अब हम कोरिलेट करते हैं, माइंड अप्लाई करते हैं। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। एक बात, भगवान 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में फिर ये कहते हैं मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। उपनिषद में उल्लेख आता है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं, और जब हम यहाँ पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के परपट्स को, तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जो है दूसरे अध्याय के शायद 22वां श्लोक है ये, उसके परपट में लिखते हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है कि अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से भी संभव हो पाता है। मुंडक तथा श्वेताक्षर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है, दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है, अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। मतलब इससे हमें ये कन्फर्मेशन हो गई कि भाई हमारे हृदय रूपी जो घोंसला है उसमें 2 पक्षी हैं, मतलब आत्मा भी है और परमात्मा भी है। आइडिया लग गया, कन्फर्मेशन हो गई। अब कहते हैं कि 6ठे अध्याय में चर्चा आती है वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। मतलब वास्तविक योगी कौन है? जो सारे जीवों को मुझ में देखे और मुझको समस्त जीवों में देखे। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब परमात्मा जो है उनके हृदय में विराजमान है, बहू के हृदय में विराजमान है, अगर मैं कोई कष्टपूर्ण बात करता हूँ, ताने देता हूँ, या सास ताने देती है, कष्टपूर्ण बात करती है, अपशब्द इस्तेमाल करती है या हर्ट करती है उसको, तो जो अंदर परमात्मा बैठे हैं वो देख रहे हैं, इज वॉचिंग। और वो सास के हृदय में भी बैठे, वहाँ भी वॉच कर रहे हैं, पर कष्ट उनको भी होगा। तो इसके लिए हमने एक स्टोरी को रिलेट करी, एक स्टोरी बनाई कि एक गांव में 2 मित्र रहते हैं, बड़ा दोस्ती है, वह किसी बात से झगड़ा हो गया और दुश्मनी हो गई।
एक मित्र जो है, जो थोड़ा पावरफुल था, दूसरे को मारना चाहता है। वो अपने घर से जो है मशाल लेके, मिट्टी का तेल लेके उसकी झोपड़ी जलाने गया है। पर उसने झोपड़ी के बाहर देखा है कि ऐसे जूते पड़े हुए हैं जो उसको पहचानता है, ये मेरे मित्र के जूते हैं, पर मेरा मित्र इस घर में क्या कर रहा है। टेंशन हो गई, विचार किया, तो उसने सोचा कि भाई अगर मैं जो है इसकी झोपड़ी जला देता हूँ तो मेरे मित्र को भी कष्ट होगा, उसको भी तकलीफ होगी, तो वापस चला जाता है। मतलब भगवान बहू के हृदय में बैठे हैं, तो सास का फर्ज बनता है कि भगवान को मान सम्मान दे, बहू के साथ प्रेम का व्यवहार रखे, उसको जो है बुरा व्यवहार नहीं करे। और वही भगवान सास के हृदय में बैठे हैं, तो बहू को भी चाहिए कि सास के साथ ठीक से व्यवहार करे, उनको रिस्पेक्ट दे, आदर दे, मान दे, सम्मान दे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अमाने ना माने देना, मतलब अपने मान की चिंता नहीं करनी है, दूसरे को मान और सम्मान देना है। तो ये कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन है इस प्रश्न के उत्तर में कि हमने छठे अध्याय से क्वेश्चन निकाला, श्लोक निकाला, हमने दूसरे अध्याय का परपट निकाला, हमने 18वें अध्याय से निकाला, हमने 7वें अध्याय से निकाला। ये कोरिलेशन करना आना चाहिए। पर्पस यही है दैट वन शुड लर्न हाउ टू कोरिलेट। वो श्लोकों की श्रृंखला जो है एक हम पढ़ रहे हैं, वो हमने सुनी है, बहुत कुछ किया है, लगातार सुनते चले आ रहे हैं, परंतु हम जो है कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे। अब हमने जो है उसको कोरिलेट करना सीखना है। मतलब हम भगवत गीता घर में कैसे पढ़ें कि हमें भगवत गीता समझ में आनी शुरू हो जाए, एक बात। दूसरी बात, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, समझ में नहीं आती बात, घर आता है, आप ट्यूशन लगा के देते हो, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, फिर घर में आप रिवीजन कराते हो, दूसरा रिवीजन कराते हो, तीसरा रिवीजन कराते हो, चौथा रिवीजन कराते हो, तब एग्जाम के लिए तैयार होता है। हमने प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ किया है। जब तक हम रिवाइज नहीं कराएंगे, जब तक उनको बार बार रिवीजन नहीं होगा, तब तक बात उनके मस्तिष्क में बैठेगी नहीं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, कि ज्योमेट्री के अंदर शायद 8 ज्योमेट्रिकल प्रोपोजिशंस थी। 10th का एग्जाम था या 12th का एग्जाम था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। करोलरी थी, थ्योरम्स थी और करोलरीज थी। हमारा बेटा स्कूल से पढ़ के आया, ट्यूशन में पढ़ के आया, फिर मैंने उसे एक बार करवा दिया। अब मैंने कहा कि भैया इसी 8 में से सवाल आना है, हफ्ते में एक बार करना है या 15 दिन में एक बार करना है। तो राइट फ्रॉम जुलाई टिल मार्च कम से कम उसने जो है 25-30 बार किया होगा। तो जहाँ पहले उसे करने में एक थ्योरम को 15 मिनट लगते थे, अब उसी को सॉल्व करने में 3 मिनट लगते थे, 5 मिनट लगते थे। इतना प्रैक्टिस हो गया था। इसीलिए कहा गया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम ये कोशिश करें कि हमें पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाए, नहीं आएगा। अब ये बात समझ लो, इट्स ए डिफिकल्ट साइंस। अब आप ढूंढते रह जाओगे तो आगे चौपट हो जाएगा। पिछला क्या पढ़ा है उसे भूल जाओ, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। अभी मुझे उसकी बुक रीडिंग करनी है नॉवल की तरह। इट्स ए नॉवल फॉर मी, बट नावल में मुझे जो है कुछ चीज़ें याद रखनी है, मुझे उनको ढूंढना नहीं है। आई डोंट हैव टू अंडरस्टैंड देम, मुझे समझना नहीं है उनको, मुझे सिर्फ उनको याद रखना है। याद कैसे रखना है कि मेरे को उसको पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। जैसे कि हमने आपको पिछली बार भी बताया था, अब फिर बताते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय का 25वां श्लोक है। उसमें कहा जा रहा है, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर सारे एकत्र कुरुओं को देखो। अब एकत्र कुरुओं को देखो, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। भाई यहाँ तो कौरव और पांडवों का झगड़ा चल रहा है, यहाँ कह रहे हैं एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इसके बारे में बाद में सोचेंगे क्यों हुआ, बट दिस इज ए पॉइंट विच शुड बी लर्न्ड, जिसको सीखना है। अभी हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, सीखेंगे जब हम रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तब हम समझेंगे
या इसके इतिहास में जाएंगे तब समझेंगे। तो अभी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं नहीं, अभी हम उसको सिर्फ पहली बार पढ़ रहे हैं। हमने उसको ढूंढना नहीं है, परपट देखना शुरू कर दिया, पिछला परपट देख लिया, अगला परपट देख लिया, 4 परपट आगे चले गए, 4 परपट पीछे चले गए, पता लगे जो हम पढ़ रहे थे वो चौपट हो गया। 10 श्लोकों का अनुवाद पढ़ने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा दैट विल बी 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। बाकी 7 मिनट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ अंडरलाइन करना है। भाई अगली बार जब भगवत गीता खोलूं तो मुझे पता लगे कि इस पॉइंट के बारे में मुझे जानना है, दोबारा पॉइंट ढूंढना ना पड़े। पहली बार मैंने सिर्फ पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। जब दोबारा रिवाइज किया है तो अगले 5-7 मिनट में, 10 मिनट में, उस 10 मिनट में मैंने उसे अंडरलाइन कर लिया। यस, दिस इज टू बी अंडरलाइंड। अब देखिए दूसरा, एक और एग्जाम्पल देता हूं। छत्तीसवां श्लोक, यदि हम ऐसे आताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। ये लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट निकले, एक है लाभ क्या होगा और दूसरा है कुटुंबियों को मारकर सुखी कैसे हो सकते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा, अर्जुन ने ऐसा प्रश्न क्यों किया। और उसके बाद हमारे पास आता है हम जो है जब दूसरे अध्याय में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी क्या है और आत्मा अव्यय क्यों है, ये प्रश्न निकल के आया। उसके बाद जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है ऐसा जो मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। अज्ञानी क्यों हैं, एक बात। तो इस तरह करके जो है हम एक के बाद एक पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। हमें अनुवाद के अंदर कुछ कोरिलेट नहीं करना है, कहीं आगे नहीं जाना है, कहीं पीछे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमने उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको सिर्फ अगले 10 मिनट में उसको अंडरलाइन कर लेना है। 10 श्लोक है, ज़्यादा श्लोक नहीं है। एक श्लोक को अंडरलाइन करने में 5 सेकंड लगेंगे। 10 श्लोक को हम जो है दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे तो 15 मिनट में हम सबको रिवाइज कर लेंगे। अनुवाद का पीरियड 15 मिनट का है, 15 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। अब आती है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जो है हम अपना देखते हैं, हमें पढ़ना है क्या, परपट। परपट की मैंने आपको लिस्ट दी हुई है। जैसे गीता माता जी ने पढ़ा बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि पहले भूमिका पढ़ ली, मैंने बोला कितने पेज पढ़ने हैं, उतने पेज पढ़िएगा। और जो आपको उसमें न समझ में आए या जिसको आप समझिए कि हमें समझना चाहिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। समझने की कोशिश मत करिए, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। आप जो है उसको सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसी तरह जब आप श्लोक में आओगे, श्लोक के अंदर जो है परपट्स पढ़ोगे तो आपको परपट्स के अंदर भी परपट्स में भी आपको आंसर मिलेगा। यू विल एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कि मुझे अगले सेशन के अंदर क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या अंडरस्टैंड करना है, कौन सी लाइन समझनी है, कौन सी लाइन नहीं समझनी है। आपको एक एक बात जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपने अंडरलाइन किया हुआ है। आपने अभी समझा नहीं है, जितना समझ में आ गया बहुत बढ़िया है। आप वही 3 श्लोकों को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, नोट्स मत बनाइए। अभी नोट्स बनाने का समय नहीं है। ये जो 1 घंटे का सेशन है इसमें नोट्स नहीं बनाने हैं। 15 मिनट आपने लगा दिए,
15 मिनट अभी आपको रिमेम्बरेंस में लगाने हैं। ये आधे घंटे का पीरियड है परपर्ट्स के लिए, तात्पर्य के लिए आधे घंटे का टाइम है। उस आधे घंटे में आपने 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है और उसको अंडरलाइन करना है। जैसे कि दूसरे श्लोक में पढ़ते हैं हम, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वह ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो आगे था, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के विषय में संदेह था। क्यों संदेह था उसको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद सबसे आखिरी लाइन है, उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। ये क्या अर्थ है इसका, प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह जो है आप उसके परपट के अंदर इंपॉर्टेंट लाइन को बस अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी उसको ढूंढने की कोशिश मत करिए, आंसर आपको पता नहीं, आपको मिलेगा नहीं। पर जितना समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है, जो नहीं समझ में आया उसे अंडरलाइन कर लीजिए, तो आप जो है उसको कर पाएंगे। आप 2 बार पढ़ पाएंगे आधे घंटे में। 2 पेज तो हैं, 3 पेज तो हैं। आपने जितने श्लोक उसमें लिखे हुए हैं उतने ही श्लोक करने हैं। जैसे हमने अनुवाद में 10 बोला है तो 10 ही करने हैं। अभी 70 दिन तक 10 चलेंगे, 700 श्लोक कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर 10 के बदले 15 हो जाएंगे, फिर 15 श्लोक करेंगे। इसी तरीके से अभी हम जो है 2 परपट या 3 परपट या 1 परपट या 4 परपट या 8 परपट, उस परपट के साइज के हिसाब से है हमने डिवाइड कर रखा है कि आपको आज कितने परपट्स पढ़ने चाहिए। एक बात, अब बच्चा स्कूल में भर्ती करा दिया, इसे कुछ आया है कि नहीं आया है कैसे पता लगेगा? 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अब छमाही टेस्ट लोगे, पता लगेगा इसको क्या आया है और क्या नहीं आया है। 1 साल के बाद एग्जाम होगा, तब मालूम पड़ेगा इसे क्या आया है और क्या नहीं आया है। आप उसको जो है 1 दिन में आ जाए ये एक्सपेक्ट नहीं करते, कि पहली रीडिंग में आ जाए ये एक्सपेक्ट नहीं करते, 1 महीने में आ जाए एक्सपेक्ट नहीं करते। आप अपने से भी एक्सपेक्टेशन 1 दिन या 2 दिन की मत लगाइए। आप एक्सपेक्टेशन लगाइए कि मेरे को अभी इसमें टाइम लगना है, आई नीड टाइम, मैं टाइम मुझे लगाना है। तो उसके लिए आपको हौले 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 स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जहाँ कन्फ्यूजन आए, यू आर वेलकम टू टेलीफोन मी, मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा आप, मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें फ़ोन पे समझा दूंगा। अगर मेरे पास समय होगा, टाइम होगा, तो लिंक आपके पास है, हम आपस में बात करेंगे कि प्रभु जी ज़रा लिंक खोल लीजिए। मैं लिंक खोल लूँगा, आप भी लिंक खोल लीजिएगा, हम लोग आमने सामने बैठ के चर्चा कर लेंगे, आमने सामने बैठ के डिस्कशन कर लेंगे, बात समझ में आ जाएगी, आपके प्रश्न पता लग जाएंगे, मेरे उत्तर हो जाएंगे, सामने चर्चा हो जाएगी सारी। उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आने वाले कल में लोगों के लिए कि भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे हमने उसका आंसर किया है, आप भी इसके हिसाब से चलिए, दैट कैन बी डन। तो इसलिए जो है, जो मैंने लिस्ट भेजी है उसके अनुसार आप परपट्स उससे एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा और अनुवाद उससे एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। दिस थिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन उठता है, कोई आप सवाल करना चाहते हो, कोई प्रश्न है आपका, तो जरूर पूछिएगा, मोस्ट वेलकम। बोलिए मंजू माता जी। नहीं प्रभु जी, ये तो बात क्लियर है, पर हम जब तात्पर्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, अभी आपको समझना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको पता ही नहीं है। हाँ, यहीं पे गलती कर रहे हैं। क्यों आप समझ रहे हो? हाँ, वो ही गलती कर रही हूँ मैं, कि समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है, फिर उसको ढूंढने लग जाती हूँ मैं कि ये कहाँ, वो उसमें टाइम लग रहा है प्रभु जी मुझे। फिर मैं लिख लेती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ, उस चीज में टाइम लग रहा है। फिर मैं अपने नोट्स पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। आप उसको जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
हाँ, ये मेरे में बस वो है कि मैं अपने नोट्स, मैंने भूमिका के भी सारे नोट्स बना दिए, आप इसको सब जो हो गया, है आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और उसमें फिर टाइम लग रहा है बस फिर मुझे। हम जो अभी लेक्चर कर रहे हैं उसके अंदर आपको पूरा टाइम देंगे क्वेश्चन पूछने का। और मैंने आपको अपने लेक्चर के लिंक भी भेजे हुए हैं। मैं प्रभु दोबारा जी से कहाँ आए, नहीं आए? नहीं आए तो आज ही नहीं, आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो मुझे फ़ोन करिएगा। अच्छा, मैंने ग्रुप में अभी मैंने बहुत सारे लेक्चर के लिंक डाले, किसी ने देखे नहीं होंगे, वो ना लाइक किए होंगे। नहीं प्रभु जी, इनके तो आए हैं, ये जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, पर आपके पीछे के जैसे दूसरे चैप्टर के या फर्स्ट चैप्टर के वो नहीं मिले। मैं आपको मेरे पहले एक लिंक भेजा था अपनी चैनल का, उस चैनल में जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर सारे श्लोक मिल जाएंगे। आप चैनल में गए नहीं होंगे, पर मैं आपको स्पेसिफाई करके प्लेलिस्ट भेज दूंगा जिसमें एक ही चैप्टर, पहले चैप्टर के सारे लिंक्स होंगे। पहले चैप्टर के लिंक्स देखिए आप, ओनली फर्स्ट चैप्टर। जब आप देख लेंगे अगले महीने सेकंड चैप्टर के लिंक भेजूंगा, उस अगले महीने थर्ड चैप्टर के लिंक भेजूंगा, एक एक करके भेजता जाऊंगा। आप देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारा है सेशन नंबर, इसी में तीसरा है कि आपको 15 मिनट रोज देने हैं। 10 मिनट लगा लीजिए, 15 मिनट लगा लीजिए, कि आपको हम एक लिस्ट भेजेंगे। उस मैंने लिस्ट भेजी हुई है वैसे, श्लोकास टू रिसाइट। अब देखिएगा उसमें जो मैंने आपको लिस्ट भेजी है, एक्सेल की एक फाइल भेजी हुई है, उसमें 108 श्लोक हैं। 108 को याद करने की कोशिश करिए। वैसे तो 700 के 700 याद होने चाहिए, तो बड़ा मुश्किल है, उम्र ऐसी है कि नहीं याद होते। तो चलिए 108 याद करने की कोशिश करिए। और अगर 108 भी याद नहीं होते तो कम से कम 25, 30, 40 भी, 25 भी याद हो गए, 20 भी याद हो गए, तो आप किसी भी व्यक्ति को बात करते हुए जब एक दो श्लोक सुना दोगे ना, वो कहेगा दंडवत प्रणाम, आप बहुत महान हैं, आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है। अब हमने जो है उसमें रिसाइटेशन करना है एक श्लोक का, और एक श्लोक करना है एक हफ्ते में, रोज का एक नहीं करना, याद रखिएगा। एक हफ्ते में एक श्लोक करना है और उसको पूरे हफ्ते में बार बार करना है। मैंने जब पहले क्लास दी थी तो मैंने माता जी को देखा था क्या करती थी। वो बड़ा सिंपल सिस्टम था उनका। वो श्लोक को लिख के ना किचन में पेस्ट कर देती थी, कुकिंग गैस के सामने मोटा मोटा लिखा और श्लोक सामने पेस्ट कर दिया। अब वो चपाती बना रही हैं, छौंक लगा रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, दूध उबाल रही हैं, खिचड़ी बना रही हैं, खीर बना रही हैं, श्लोक सामने है तो पढ़ती रहती थी। उससे क्या था, उनको श्लोक जो है याद हो गया, क्योंकि उसी श्लोक को हफ्ता भर पढ़ना है, एक हफ्ता एक ही श्लोक पढ़ना है। अब उसको जो है आपने पढ़ना कैसे है, श्लोक तो संस्कृत बड़ी मुश्किल लिखी हुई है, कैसे पढ़ोगे, ये डिफिकल्ट है बहुत। वो श्लोक जो है इतना डिफिकल्ट है कि मैं आपको एक श्लोक जो है पढ़ के सुनाता हूँ। आप कहोगे इसको, किसी के पास भगवत गीता है तो वो खोल सकता है। एक बहुत ही लंबा श्लोक है वो, और मुझे भी टाइम लग रहा है ढूंढने के लिए कि वो कहाँ है। इट इज, मुझे मालूम है कि है 13वां श्लोक, पर कौन से अध्याय का है ये जरा बुद्धि लगानी पड़ेगी। पर एनीवे हम आपको बताएंगे कि लंबे श्लोक को भी कैसे पढ़ा जाएगा और छोटे श्लोक को भी कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, हमने पहला श्लोक लिया है, फर्स्ट। पहला श्लोक में हमने लिया
धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अरे भाई, इसमें लिखा हुआ है, मेरे को संस्कृत तो आती नहीं, तो मैं कैसे याद कर लूँगा, मैं कैसे याद कर लूँगी, समझ में नहीं आएगा। देन व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। तो हमने ये किया कि उस श्लोक को हमने हिंदी में लिखा, पर इंग्लिश की भगवत गीता कंसल्ट करके। कैसे कंसल्ट करी कि इंग्लिश की भगवत गीता निकाली और उसमें देखा श्लोक कैसे लिखा हुआ है। तो वहां जो है प्रभुपाद ने हर श्लोक को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। इसी में पहला पार्ट है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अगर आप इंग्लिश की भगवत गीता निकालेंगे तो फर्स्ट लाइन में आपको कुरुक्षेत्र तक मिलेगा। खोल के देख लीजिएगा, रात में खोल लीजिएगा आराम से। सेकंड लाइन में मिलेगा समवेता युत्सवा। तो पहली लाइन को 2 में डिवाइड कर दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सेकंड पार्ट है समवेता युत्सवा। अब दूसरी लाइन को फिर 2 में डिवाइड किया, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब एक पार्ट हो गया पहला, समाप्त हो रहा है चैत पे, और दूसरा पार्ट है किम अकुर्वत संजय। अब हमने इसको ऐसे ही लिखा हिंदी में। श्लोक हमने वहां शब्दार्थ में से उठाया, शब्दार्थ में से शब्दार्थ लिया। आपके पास भगवत गीता है क्या? खोलिए, पहला चैप्टर, पहला श्लोक, उसको आप शब्दार्थ देखिएगा, जहां उसका हर शब्द का मीनिंग लिखा हुआ है। वहां से आप जो है अपने पेपर पेन लेके उस पर लिख लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो पहली लाइन हो गई। सेकंड लाइन होगी समवेता युत्सवा, 2 लाइनें बन गई। तीसरी लाइन होगी मामकाः पांडवाश्चैव, थर्ड लाइन होगी। और चौथी लाइन है किम अकुर्वत संजय। आपने उस श्लोक, हिंदी श्लोक को अंग्रेजी में से कॉपी करके हिंदी में ही 4 लाइनों में लिख लिया। नाउ आपने एक डायरी बनाई और डायरी के अंदर उसको जो है 4 लाइन में आप डिवाइड करते चलेंगे। ये देखिए, दिखाई दे रही है क्या डायरी? कैन यू सी इट? यस प्रभु। यस प्रभु। आपको दिखाई दे रही है डायरी कि हमने जो है किस तरीके से उसको 4 में डिवाइड करा। अब इसको हमने करने के बाद जब 4 में लिख लिया, सारे श्लोक ऐसे ही लिखे हैं, हमने उसको जो है डिवीजन कर लिया है, एक एक शब्द को अलग करके उसको ऐसे लिख लिया है ताकि हमें हिंदी में पढ़ना आ जाए। किसी का वीडियो ऑन है यहाँ पे। हमने उसको जो है ऐसे लिख लिया है कि हमें उसको हिंदी में पढ़ना आ जाए। आराम से पढ़ लिया। अब करना क्या है इसके बाद? आप हिंदी नहीं जानते हैं, तमिल जानते हैं, मलयाली जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, उसमें लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंग्लिश वर्जन से मैच करते हुए हमने इसको लिख दिया है। चलिए, एक पार्ट हो गया। अब आता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है कि हमने जो पहली लाइन है, पहली लाइन क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसको 4 बार बोलना है, 4 टाइम्स। अगर आप तैयार हो तो मैं बोलता हूं, मेरे पीछे दोहराइए आप, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार कर लेंगे, अगली बार फिर कर लेंगे। पढ़िएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 4 बार हो गया. इट इज 4 टाइम्स. अब सेकेंड लाइन. संवेतायुत्सवः 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 संवेतायुत्सवः. संवेतायुत्सवः 4 बार हो गया. 4 टाइम्स. अब हम तीसरी लाइन पढ़ेंगे. मामकाः पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव मामकाः पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव मामकाः पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव मामकाः पांडवाश्चैव. मामका पांडवाश्चैव 4 बार पढ़ लिया. अब किम अकुर्वत संजय किम अकुर्वत संजय किम अकुर्वत संजय संजय किम अकुर्वत संजय अकुर्वत संजय किम कुर्वत संजय किम अकुर्वत संजय किम कुर्वत संजय किम अकुर्वत संजय. किम कुर्वत संजय. तो हमने इसकी चारों लाइनों को 4-4 बार पढ़ा है. इस श्लोक में 2 लाइनें हैं, हमने अंग्रेजी के हिसाब से 4 में डिवाइड कर ली हैं. जैसे इंग्लिश में प्रभुपाद ने 4 में डिवाइड कर रखा है और है भी इसकी 4 पार्ट है. तो चारों पार्ट को हमने 4-4 बार रिवाइज कर लिया. नंबर 2. अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमने पहले जो 2 लाइनें हैं, जो श्लोक में पहली लाइन है पूरी, उसके हिसाब से उसको 4 बार बोलना है. अब आप मेरे पीछे बोलिए. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः 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 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः 4 बार हो गया. अब अगली जो 2 लाइनें हैं उनको सिंगल लाइन बना के उसको भी 4 बार बोलना है. मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 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 मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. तो 4 बार इसको बोलना है. तो 4 बार हमने बोली हाफ लाइन, फिर हाफ लाइन, चारों लाइनें बोली, फिर 4 बार बोली पहली 2 लाइनें जोड़ के, फिर दूसरी 2 लाइनें जोड़ के. अब हमने पूरा श्लोक 4 बार बोलना है. अब सब मेरे साथ बोलिएगा. धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. तो 4 बार हो गया ये. अब ये जो चौथी बार हमने बोला है वो हमारे को पिक्चर पहले श्लोक की क्लियर हो गई है. हमें एक एक करके शब्द सारे बोलने आ गए हैं और हम उनको अब रिवाइज करेंगे. सारा दिन बैठ के जैसे जप करते हैं माला का, ऐसे इसको बीच बीच में बैठ के रिवाइज करते रहिए, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए.
किचन में रख लीजिए, सामने स्लिप लगा लीजिएगा, बुक में स्लिप लगा लीजिएगा, कैसे भी है इसको आपने बोलते रहना, तो ये आपको घोटा लग जाएगा, घोटा लग जाएगा इसका। यस, नो द थिंग्स आर क्लियर। अब अगला दिन आ गया। अगले दिन में आपने जो हमने दूसरा श्लोक चूज किया है वो है आपका दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। ठीक है, आप सुनिएगा, सिर्फ मैं 4 बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार में बोलूंगा। कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव प्रशामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यचेसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब याद हो गया, मुझे याद है। तो बोलना वैसे ही है कि पहली लाइन स्वभाव पे खत्म हो जाएगी, दूसरी लाइन धर्म सम्मूढ़ चेता पे खत्म हो जाएगी, तीसरी लाइन तन्मय पे खत्म हो जाएगी, चौथी लाइन प्रपन्नम में खत्म हो जाएगी। 4 लाइन हो गई। नाउ पहले श्लोक का क्या करें, व्हाट डू वी डू? जब मैं इस श्लोक को रिवाइज कर रहा हूं तो मैंने पहले श्लोक को भी बोल देना, उसको भी बोल देना साथ ही। पहला हो गया। तीसरे दिन तीसरा वाला पढ़ा और पहले 2 रिवाइज कर दिए। चौथे दिन ये पढ़ा और पहले 3 रिवाइज कर दिए। अब हम आगे रिवीजन में जो 15 मिनट का समय है, इसके अंदर हम जो है 20 श्लोक तक रिवाइज कर सकते हैं। हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। आज का श्लोक करने के बाद हम इसको जो है 20 श्लोक तक रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें 5 मिनट लगते हैं, 5 से 7 मिनट लगते हैं। अब हमने जो है, जो हमारा 20वां श्लोक है, इसके अंदर जो हमने लिस्ट बनाई हुई है, 20वां श्लोक है ध्यायते विषान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते। ये हमने 4-4 बार पढ़ के क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजया कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव प्रशामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यशेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेम शादी माम ताम प्रपन्नम अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गता सूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वम एह जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुहेति मात स्पर्शात कौंतोय शीत उष्ण सुख दुग्धा आगम अपायने अनित्या तांत तिक्षवा भारत न जायते म्रियते व कदाचन नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न शैनम क्लेदयन् तापो नो शोष्यति मारता जातस्य हि ध्रुवो ऋतु ध्रुव जन्मत्यस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य न जायते त्रायते महतो व्ययात् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले तु भूमात् संगवस्तु अकर्मणि कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम् दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा सिद्धि मणि उच्यते या सर्वत्र अनभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम न विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यत्तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रस्मं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मस्मरः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते। ये हमने 20 श्लोक पढ़े, 3 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट मोर देन दैट। पर ये इसलिए मैंने पढ़े कि मैंने बहुत बार पढ़ रखे हैं और सामने मेरे लिखे भी हुए तो फटाफट पढ़ता जा रहा हूँ। आपके भी सामने लिखे हैं, पूरी डायरी बनानी, ऐसी कॉपी बनानी है आपको, नोटबुक बना के आप पन्ने पलटते जाओगे। 20 कर लिए, अब 21वां श्लोक आ गया। अब क्या करेंगे? तो मुझे 20 ही पढ़ने, पहला छोड़ देना। 22वां आ गया तो पहले 2 छोड़ देने, 23वां आ गया तो पहले 3 छोड़ देने, और 20 में टाइम मिलेगा तो एक बार में 3 श्लोक पढ़ने ही है, फटाफट पढ़ लिए, पर उसको मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। रिवीजन मुझे 20 का ही करना है। हौले हौले आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंतर में आपको 10, 12, 15 श्लोक याद हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू रिमेंबर, आपके मन में समा जाएंगे वो श्लोक और आपको आसान हो जाएगा।
पर शर्त ये है कि आपको डायरी बनानी है और लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे कि श्लोकों को अलग अलग इंग्लिश के हिसाब से हिंदी में बांट के अलग अलग लिखना। दैट इज द प्रोसेस। चलिए, आज इतना